बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3-4 खबरें हैं जी अहम, वो आपसे शेयर करता हूं। पहले ज़रा मुख्तसर खबरें ले लें और उसके बाद फिर बड़ी खबर की तरफ जाएंगे और वो काफ़ी अहम खबर होगी। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है और बहुत ही अहम नौइयत का मामला जाता है तो फौरन माजी के अहम मुकदमात याद आ जाते हैं, फिर उन मुकदमात में सजाएं कैसी हुई वो याद आ जाती हैं। तो इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का एक मुकदमा, वजारत दाखिला वफाकी वजारत दाखिला जो है वो मुद्दई है, आप कह लें रियासत पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई है। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा है दायर किया है और वो मुकदमा वो पिटीशन हियरिंग के लिए फिक्स हो गई है और तारीख का ऐलान भी हो गया है। इसमें कौन कौन शामिल हैं और ये जब लार्जर बेंच बन जाए तो समझें कि मामला गड़बड़ है और वो संजीदा है। बहरहाल इसको हम देखते हैं, इसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले जरा ले लें कि एक तो रूस के मामला जो हैं जी, यूक्रेन की जंग, वो अभी तक मामला फंसा हुआ है, उसमें पाकिस्तान भी अहम मुल्क है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं इस मामले में। तो पाकिस्तान अभी भी बच बचा के आगे निकल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी आई और पाकिस्तान ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। वो यूक्रेन के रूस के खिलाफ थी, यूक्रेन के हक में थी। 4 इलाके रूस ने रेफरेंडम करवा के अपने साथ शामिल कर लिए हैं, यानी यूक्रेन का जोग्राफिया जो है वो मजीद छोटा कर दिया है। पाकिस्तान ने उसका साथ नहीं दिया। इसी दौरान जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक जो रूस से ताल्लुकात के इल्जाम में जर्मनी के साइबर सिक्योरिटी सरबराह जो हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। आर्नशोइन इनका नाम है और उनके इल्जाम है जी उनके रूस से ताल्लुकात थे और वो रूस के लिए जासूसी कर रहे थे, उनको बरतरफ कर दिया है। तो इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं रूस से ताल्लुकात के शुबे में। मगरबी मुल्कों में बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए या उनको क्या कहना चाहिए मुल्कबद किया गया, इवन सिफारतकारों को भी। बहरहाल एक तो ये खबर थी। दूसरा, बलदियाती इलेक्शन कराची सिंध के 8 जिला के इलेक्शन थे, वो 3 माह के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिए और ये है वो वजह जिसकी वजह से बताया जाता है कि जनाब जब भी पीपल्स पार्टी और इस तरह की चीज आती है और खासतौर पे सिंध के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी एक अहम मौजू बना हुआ है। और वो कहा जाता है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो उधर भी मुलाजिम है, उनके खिलाफ दरखास्त भी गई हुई है। वो सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम भी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं सिंध के कोटे से। उन पे आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बाकायदा तौर पर फाइल कर दिया गया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। एक तरफ ऑप्शन है कि उनके बगैर, यानी कि इनकी मुद्दत है 2024 तक, 4 साल के लिए आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दूसरी जानिब मसला बना हुआ है कि जी ये 20 में आए थे, 21, 22, 23, 24 4 साल रहना है, अगला इलेक्शन भी इन्होंने करवाना है। उनको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटा सकती है और इसलिए वहां पे रेफरेंस भेजा है, लेकिन वहां पे साबित करने के लिए बड़े सॉलिड ग्राउंड्स, बहुत ही सॉलिड ग्राउंड्स चाहिए, उसके बगैर उनको बरतरफ नहीं किया जा सकता। तो देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ये चीजें जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और खासतौर पे चीफ इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है मुतनाज़, उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। और ये बलदियाती इलेक्शन जो मुलतवी किया है, इसको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है कि ये सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया है, जबकि लॉन्ग मार्च के लिए तो जो है पुलिस नफरी दी जा रही है, उसके लिए तो सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, उसके पास नफरी भी मौजूद है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है बलदियाती इलेक्शन करवाएं, तो बलदियाती इलेक्शन के लिए वो कहते हैं हमारे पास वो नहीं है, स्टाफ दस्तयाब नहीं है, सिक्योरिटी के लिए पुलिस दस्तयाब नहीं है। ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर NA 45 कुर्रम का कौमी असम्बली की नशिस्त जो है वो खाली हुई थी, वहां पे इमरान खान साहब बमुकाबला JUI फेक उम्मीदवार हैं, वो मुलतवी कर दिए थे इलेक्शन। अब वो इलेक्शन दोबारा अनाउंस कर दिए गए हैं और वो 30 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काफी नाराजगी का इजहार किया था कि जनाब ये क्यों इलेक्शन मुलतवी किया है, क्योंकि पहले जो इलेक्शन मुलतवी किए थे ANP ने धमकी दी थी
उन्होंने कहा था कि हर सूरत में इलेक्शन होने चाहिए, अगर इलेक्शन ना हो तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो ANP को भी कुछ नहीं मिला, मौलाना साहब को भी नहीं कुछ मिला, दोनों फारिग हो गए और इलेक्शन भी हो गए। और प्रेशर इस तरह डाल रहे थे कि ये सीटें तो उनकी कंफर्म है। बहरहाल एक ये खबर मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। अब आते हैं जी खास तौर पे जो अगली खबर है वह है इमरान खान से मुताल्लिक तौहीन अदालत की। ये मेरा ख्याल में कि थोड़ी सी संजीदा खबर है, क्योंकि जिस तरीके से इसको टेकअप किया जा रहा है वो उसमें काफी सिग्निफिकेंट है। उसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है और 20 अक्टूबर से इसकी हेयरिंग है, यानी कि कल से इसकी हेयरिंग है। और इसमें चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब लार्जर बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब हैं और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं। तो ये 5 जज हैं, बहुत ही कदावर शख्सियात हैं और इस पे ये भी आप इस पे एतराज नहीं कर सकते किसी पे भी कि जनाब ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। इसलिए सबकी नजरें अब इस पे लगी हुई हैं, इसको भी देखना है और ये भी अहम मुकदमा होगा। देखते हैं ये किस करवट बैठता है। गो के चौधरी एतजाज अहसन साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी वो तो फारिग कर दी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उसको तो पहले हियरिंग पे ही कैप्टन सफदर साहब ने दायर की थी, उसको तो फारिग कर दिया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा इस तरह की चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब पे लोग अदालत को मिलाइन करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, इस तरह की चीज़ों पे हम नोटिस नहीं लेते। लिहाजा उन्होंने सुनी अनसुनी की और वो दरखास्त जो कैप्टन सफदर साहब बड़े लाड़ प्यार से लेके गए थे उसको कर दिया फारिग। अब कुछ और चीज़ें जी आते हैं वो भी ज़रा अहम है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हो चुका और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये इजलास गैर मामूली था और उसमें ख़ास तौर पे जो मेन पॉइंट था वो एक ही था जी कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से जो इल्ज़ामात आयद किए गए, जो नामुनासिब गुफ्तगू की गई ख़ासतौर पे हमारे जौहरी प्रोग्राम और जौहरी सासों से मुतालिक, तो उनको फारग किया गया है और उनके तमाम के तमाम खदशात को गलत साबित किया गया और वाज़ेह तौर पर एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो फुल प्रूफ है और आज तक किसी उसकी तरफ कोई किसी ने 1% भी कोई लीकेज नहीं हुई। इसलिए ये एक महज गुफ्तगू है। उसको अमेरिकन इंतजामिया ने भी थोड़ा सा पीछे हट गए थे, वो भी बैकफुट पे चले गए। तो वो एक प्राइवेट मीटिंग थी, इवन उन्होंने कहा जी वो बयान हम तक पहुंचा नहीं, अमेरिकी इंतजामिया ने कहा, और उसको भी उन्होंने कहा कि ये पुरानी बातें हैं, ये कोई नई बात भी नहीं है और दूसरा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। तो ये बहरहाल ये इन बिटवीन सारी चीजें चल रही हैं। अब आते हैं जी एक और खबर की तरफ जो कि वो है लंदन में उसकी खिचड़ी पक रही है और वह है कि मुस्लिम लीग नवाज की सदारत ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी, ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी। पंजाब में सूबाई सीटें 3 में से 2 हार गए, फैसलाबाद की नशिस्त हार गए और मुल्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। तो वो कहते हैं कि ये सारी जो नाकामियां हैं वो हमारे मुकद्दर में क्यों लिखी थी, शहबाज शरीफ साहब क्यों उसमें मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर सके। फिर ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बगैर, ये मुस्लिम लीग नवाज के पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, सेनेटर्स कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के कि नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून यतीम है। ये बात की जा रही है और ये सीधी सीधी बात शहबाज शरीफ साहब को सुनाई जा रही है। शहबाज शरीफ साहब को प्रेशर में ला रहे हैं और कभी कभी लगता है कि ये लड़ाई सच्ची मुच्ची की है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की और शहबाज शरीफ साहब की, और कभी कभी लगता है कि नहीं ये मैच फिक्सिंग हो रही है। बहरहाल अब मुस्लिम लीग नवाज की जो सदारत है उसको भी तब्दील करने की बात की जा रही है कि वजीर आजम भले शहबाज शरीफ साहब रहें लेकिन सदारत जो है वो आ जानी चाहिए मुस्लिम लीग नून की मरियम बीबी के पास, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अभी तक क्लियर होने में टाइम लगेगा और उन पे मुकदमात हैं, उनको सजा हुई है, वो पार्टी सदारत नहीं संभाल सकते। इसलिए उस वक्त तक मरियम बीबी जो हैं उनको पार्टी की सदारत दे दी जाए
और शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि जी आप पंजाब में काम करें या फिर नायब सदर बन जाएं या सीनियर नायब सदर बन जाएं या जो भी करना है। तो ये मीरास जो है मुस्लिम लीग नवाज की सियासी मीरास, जो कि नवाज शरीफ साहब के खानदान से निकल के शहबाज शरीफ साहब के खानदान की तरफ चली गई थी, उसकी वापसी का वक्त हुआ चाहता है। ये बात मुसल्लमा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ या फिर मरियम बीबी। और दूसरी बात वो कहते हैं कि असल जो वोट बैंक है वो तो नवाज शरीफ साहब का है, लोग नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं। शहबाज शरीफ साहब टेक्नोक्रेट तो हो सकते हैं, जोड़ तोड़ तो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है जी, क्या कहना चाहिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाले कैरिज्मेटिक लीडरशिप उसमें नहीं है। तो ये एक चीज चल रही है। मरियम बीबी खामोश हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने हदफ की तरफ बढ़ रही हैं कि पार्टी उनके हवाले होनी चाहिए। और फिर यह है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, वो वहीं पे फंसा हुआ है। लंबी लंबी बहसें हो रही हैं और इस मामले से कैसे निपटना है ये एक डिस्कशन चल रही है। और डार साहब, परवेज रशीद साहब और मलक अहमद खान साहब सबके सब इधर पहुंचे हुए हैं लंदन में, और लंदन में मुलाकातें चल रही हैं। तो ये भी एक चीज है जी। दूसरा जो असल बात है, यहाँ पे हो रही है तवील दौरानी की प्लानिंग हो रही है। नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी तवील दौरानी की प्लानिंग कर रहे हैं। वो इस पीरियड को बफर पीरियड समझते हैं, वो कहते हैं कि इसको लिंगर ऑन करते जाएं जितना भी हो सकता है। और जरदारी साहब पे, खास तौर पे जरदारी साहब पे भी थोड़े से शुकूक व शुबहात हैं, उन पे भी थोड़ा सा वो कहते हैं नजर रखें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब पे ज्यादा भरोसा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ज्यादा काबिल एतमाद हैं। पर ये मुख्तलिफ थी जी मुश्तरका किस्म की खबरें। लेकिन एक और खबर भी ले लें कि नैब तरामीम, जो नैब तरामीम वो भी एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। और जो ऑब्जर्वेशंस अब तक आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस की तरफ से, जो बेंच सुन रहा है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, उनकी तरफ से जो अब रिमार्क्स आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उनसे ये लग रहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमें बताएं ये जो एहतसाब अदालतों से तरामीम के बाद जो रेफरेंस वापस उठाए जा रहे हैं, मुकदमात वापस उठाए जा रहे हैं, ये जा किधर रहे हैं, इनको डंप किया जा रहा है, इनका रिकॉर्ड महफूज करने का क्या तरीका है या किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जा रहा है, ये सारे का सारा। क्योंकि 50 करोड़ रुपए तक ठीक है जी करप्शन नहीं है, तो उसके नीचे वाले वो कहाँ जा रही है फाइलें, ये रिकॉर्ड कौन महफूज कर रहा है। और फिर एहतसाब अदालतों अब तक जितने रेफरेंस हैं उनके फैसले क्या हुए, आला अदालतों ने उस पर क्या फैसले दिए, रिकॉर्ड भी छुपाया जा रहा है। तो वो मुकदमा भी अहम मरहले में दाखिल हो गया है, नैब तरामीम का मामला। क्योंकि अब लग रहा है कि ये जो नैब तरामीम की गई हैं नैब ऑर्डिनेंस में, ये एज इट इज तो रहने वाले नहीं हैं। इसमें से कुछ ना कुछ, बल्कि हो सकता है काफी कुछ वापस लौटाना पड़े और नैब तरामीम को रिव्यू करना पड़े। इजाजत दीजिए, अल्लाह।